बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात। कल हमने हिस्सा नसर के पहले सबक हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का कुछ हिस्सा पढ़ा था। अब हम उसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे, बकिया उसका हिस्सा। उसमें हमने पढ़ा था कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को हज़रत उनको जो है उनको उमर सानी का लक़ब दिया जाता था, दिया जाता था, इस नाम से पुकारा जाता था क्योंकि उनकी आदत व तवार और उनका जो था मजहबी मामलात में जो उनकी साबित कदमी थी वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुशाबा थी, उनसे मिलती थी, मुमासलत रखती थी, इसलिए उनको उम्र सानी का लक़ब दिया गया। फिर वो खिलाफत जो तख्त खिलाफत पर जब वो मुतमक्किन हुए तो उसके बाद उन्होंने किस तरह की जो है वो कार्रवाइयाँ की, किस तरह से उन्होंने मामलात को जो है वो इस्लामी असूलों के तहत जो है वो उन्होंने उनको जो है वो बरता और उनको संभाला, उनके बारे में हमने कल पढ़ा था। अब हम आगे देखते हैं। ख़ुद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के कब्ज़े में भी इसी किस्म की जागीरें थीं जो उनके ख़ानदान को बनु उमैया की तरफ से अनायत हुई थीं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जब इन जागीरों का फ़ैसला करना चाहा तो बड़े बड़े मज़हबी उलमा यानी मक़हूल, मैमून बिन महरान और अबू क़लाबा को बुलाया और कहा कि इन जागीरों की निस्बत आप लोगों की क्या राय है। मक़हूल ने दबकर कहा। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मैमून की तरफ रुख किया कि तुम खुदा लगती कहो। उन्होंने कहा अपने साहबजादे अब्दुल मलिक को बुला लीजिए। वो आए तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा क्यों अब्दुल मलिक, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है। उन्होंने कहा सब वापस करनी चाहिए वरना आपका शुमार भी उन्हीं ज़ालिमों और गासिबों में होगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो थे उनके कब्ज़े में भी इसी तरह की बहुत सी जागीरें थी, यानी उन्हें भी जो है वो ख़ानदान जो सलातीन बनु उमैया की तरफ से जो है वो ऐसी बहुत सी जो है वो उन्हें जागीरें ज़मीनें मिल चुकी हुई थी, लेकिन उन्होंने जो है उन्होंने उनके बारे में भी जो है वो उनका भी फ़ैसला करना चाहा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन फ़ैसला करना चाहा तो उन्होंने बड़े बड़े मजहबी उलमा, ये जो मक़हूल, मैमून बिन महरान और अबू क़लाबा है जिनको बुलाने का जिक्र किया है, ये सब दौरे बनी उमैया के नामवर और बारसूख़ उलमा थे। लोग उनका एहतराम करते थे, उनके फ़ैसलों को जो है वो मोतबर जानते थे और उनकी एक नुमाया माशरे में उनको हैसियत हासिल थी। इसलिए हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उनको बुलाया और इन जागीरों की निस्बत आप लोगों की जो है वो राय मांगी, आपसे मशवरा मांगा। मक़हूल ने ज़रा सा जो है वो दब कर कहा कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जो है मैमून की तरफ उन्होंने दब कर जवाब, मक़हूल ने दब कर जवाब दिया, यानी उनके जवाब में जो है वो कुछ आपको कमी लगी। तो फिर आप उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उन्होंने जो है वो मैमून की तरफ रुख करके कहा कि तुम वो बात करो जो खुदा के नज़दीक जो है वो बेहतर है, खुदा के नज़दीक सच है, खुदा लगती कहो, यानी तुम सच्ची बात कहो। उन्होंने कहा अपने साहबजादे अब्दुल मलिक को बुला लीजिए। वो आए तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा क्यों अब्दुल मलिक, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है। उन्होंने कहा सब वापस कर देनी चाहिए वरना आपका शुमार भी उन्हीं गासिबों और गासिबों में होगा, यानी ज़बरदस्ती जो है वो दूसरों की जागीरों पर, दूसरों के जो है वो हकूक़ पर कब्ज़ा कर लेने वालों में आपका भी शुमार होगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जो है सबसे पहले जब जागीरें वापस करने का जो है वो सिलसिला उन्होंने शुरू करवाया तो सबसे पहले उन्होंने उनके कब्ज़े में जो इस तरह की जो है वो नाजायज़ जागीरें थी उन्होंने सब की सब जो हैं उन्होंने जो है वो लोगों को जो है वो वापस कर दें इसकी बुनियाद डाली और उसके बाद उन्होंने दूसरे लोगों को जो है वो इसकी तरफ जो है वो माइल किए। यहाँ तक कि जब ख़ानदान ने जब जो है वो ओहदा खिलाफत आपने संभाला तो उसके बाद ना सिर्फ आपने अपनी जायदादें जो इस तरह की थी बल्कि आपकी बीवी के पास जो ज़ेवरात थे आपने वो भी लोगों में तकसीम कर दिए, उनसे भी जो है वो दस्तबरदारी ले ली। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने एक ग़ुलाम से जिनका नाम मज़ाहिम था, मज़ाहिम जो था हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जो है वो एक करीबी जो है वो उनका ग़ुलाम था, यानी आप उसके फ़ैसलों की जो है वो काफ़ी ज़्यादा कदर किया करते थे, उसके फ़ैसलों को जो है वो मोतबर माना करते थे। उनसे जो है वो आपने राय मांगी, कहा कि लोगों ने जो ज़मीनें हमको दी ना वो उसके देने के मिजाज थे ना हमको उनके लेने का हक़ था, तुम्हारी क्या राय है। मज़ाहिम ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आपको ये भी मालूम है कि आपके बाल बच्चे कितने हैं, यानी उनका गुज़र क्यों कर होगा। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के आंसू निकल आए और कहा उनका मालिक खुदा है। ये कहकर घर में चले गए। मज़ाहिम वहाँ से उठकर अब्दुल मलिक फ़र्जंदे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास गए और कहा बड़ा गज़ब हुआ चाहता है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ तमाम ख़ानदानी जागीरों से दस्तबरदार होना चाहते हैं, लेकिन
मैंने उनसे कहा कि अपनी औलाद का लिहाज कर लीजिए। अब्दुल मलिक ने कहा, अस्तग़फिरुल्लाह, तुमने बहुत बुरी राय दी। ये कहकर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास गए और उस वक्त ख्वाब राहत में थे। पहरे वाले ने कहा, तुम लोग अमीरुल मोमिनीन पर रहम नहीं करते, दिन भर में एक लहजा तो उनको आराम लेने दो। अब्दुल मलिक ने कहा, तू जाकर उनसे कह तो सही कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जाकर कह तो सही। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के कानों में ये आवाज़ पड़ी। अब्दुल मलिक को अंदर बुलाया और कहा, जाने पिदर, ये कौन सा मुलाकात का वक्त है? उन्होंने वाक़या बयान किया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, मैं नमाज ज़ोहर के बाद मिंबर पर चढ़कर इसका ऐलान कर दूँगा। अब्दुल मलिक ने कहा, इसका कौन ज़िम्मेदार है कि आप उस वक्त तक ज़िंदा रहेंगे? गर्ज़ उसी वक्त उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बाहर आए। शहर में मनादी करा दी गई कि लोग मस्जिद में जमा हो। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मंबर पर चढ़कर कहा, साहिबों, मैं उन तमाम ज़मीनों को जो लोगों ने हमारे ख़ानदान को दी थी वापस करता हूँ, क्योंकि देने वाले को ना देने का हक़ था ना हमको लेने का। ये कहकर जागीरात की जो संदें थी संदूक से निकलवाई और कैंची से कुतर कुतर कर उनको फेंकना शुरू कर दिया। ये जागीरें कुछ यमन में थीं, कुछ जमामा में थीं। चुनाचा सबसे पहले इन ज़मीनों से दस्तबरदारी ज़ाहिर की। यानी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ना सिर्फ ख़ुद जो है वो रास्तबाज थे और रास्ते पर जो है वो चलने वाले थे, बल्कि उनकी औलाद जो थी वो भी जो है वो इसी तरह का तर्ज़ अमल लिए हुए थी। जब आपके ग़ुलाम ने भी आपने उनसे मशवरा लिया तो उन्होंने जो है साथ ही आपने मशवरा लेते हुए कहा कि ना वो इसके देने के मजाज थे, यानी ना उनका देने का हक़ बनता था और ना हमारा उनसे ये सब कुछ लेने का हक़ बनता था। अब तुम्हारी क्या राय है? तो ग़ुलाम ने जो है वो आपकी नज़र जो है वो आपके अहलो अयाल की तरफ दिलाई कि उनका गुज़र किस तरह से होगा। कुछ जायदादें जो उसका ख़्याल था कि आप रहने दें, आप अपने पास रख लें, लेकिन आपके जो है वो आंसी निकल आए और कहा, उनका मालिक खुदा है। ये कहकर घर चले गए। यानी आपने उनको अल्लाह के हवाले किया और घर चले गए। मज़ाहिम वहाँ से उठकर जो है वो आपके साहिबज़ादे के पास गया। आपके साहिबज़ादे ने जब उसके मुंह से सारा जो है वो मामला सुना और देखा कि मज़ाहिम ने उनको क्या मशवरा दिया है, तो उन्होंने मज़ाहिम को एहसास दिलाया। कहा कि तुमने उनको बहुत बुरा मशवरा दिया, जबकि जो है वो खलीफा वक्त तुम पर जो है वो एतबार करते हैं, तुम्हारे फ़ैसले की कदर करते हैं, लेकिन अस्तग़फिरुल्लाह, तुमने जो है वो बहुत बुरी उनको राय दी। और आप अब्दुल मलिक जो है वो उसी वक्त गए, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की तरफ गए, लेकिन जो है वो वहाँ पर जो है वो खलीफा वक्त जो थे वो आराम में मसरूफ़ थे। लेकिन फिर भी आपने उनसे जाकर बात की और उनको कहा कि हमें जो है ये जो है वो जायदादें जो हैं वो अभी उनकी लोगों तक पहुँचा देनी चाहिए। अब्दुल मलिक ने कहा कि मैं ज़ोहर की नमाज के वक्त जो है वो मिंबर पर चढ़कर ये ऐलान कर दूँगा, लेकिन आपने कहा कि ज़ोहर के वक्त तक जो है वो ज़िंदगी का एतबार किसको है, इसलिए जो है वो आप अभी इस वक्त जो है वो आएँ और हम इस मामले से जो है वो आज़ाद हो जाएं, हम इस मामले को निपटा लें। बस उन्होंने जो है वो सबसे पहले जो है ये जो उनके कब्ज़े में जायदादें ज़मीनें थी उनसे उन्होंने दस्तबरदारी ज़ाहिर की, ताकि बाद में जो है वो उनके जो है वो लोग जो है वो उनको अमली नमूना बनाएं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को तमाम ख़ानदान में इब्ने सुलेमान से बहुत मोहब्बत थी। वो अपनी जागीर की सनद लेकर आए कि मेरी ज़मीन आप क्यों छीनते हैं? फरमाया कि पहले ये ज़मीन किसके कब्ज़े में थी? बोले कि हज्जाज के कब्ज़े में थी। तो फरमाया कि ये ज़मीन किसके कब्ज़े में थी? बोले कि हज्जाज के। फरमाया तो हज्जाज की औलाद का हक है, तुम कौन होते? इब्ने सुलेमान ने कहा, असल में ये ज़मीन आम मुसलमानों की थी। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, तो आम मुसलमानों को मिलनी चाहिए। इब्ने सुलेमान रोने लगे। मज़ाहिम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप इब्ने सुलेमान के साथ ये बर्ताव करते हैं? फरमाया, हाँ, मैं इब्ने सुलेमान को अपने बेटे के बराबर चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद अपने नफ्स के साथ यही बर्ताव करता हूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है वो इब्ने सुलेमान से जो है वो बहुत मोहब्बत रखते थे, उनकी जो है बहुत कदर करते थे। तो उनसे जब आपने जो है वो जागीरों की सनद जो है वो वापस मांगी, तो उन्होंने देते हुए जो है वो उन्होंने उसको जो है वो कुछ जो है वो उस पर जो है वो उन्होंने जो है वो एतराज़ किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक तवील वक्त तक जो है वो उन पर हुक्मरानी की थी, उन पर जो है वो अपनी मलकियत ज़ाहिर की थी, और आज उनसे दस्तबरदारी की जा रही हो तो फिर जो है वो इंसान को बुरा लगता है। बस यही इंसानी फितरत जो है वो इस वक्त जो है वो